हमारे साथ में हैं डॉक्टर रश्मि यादव जी, जो एटा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं लोकसभा का। और इस समय हम उनसे बात करेंगे। अभी लोगों ने दीपावली मनाया हुआ है, गोवर्धन पूजा मनाया हुआ है, तो दीपावली गोवर्धन जी का क्या जो है महत्व है और उनकी दृष्टिकोण में कैसा क्या है, और आज के क्या स्थिति परिस्थिति है, क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत बंधन है। हम चाहेंगे कि हमारे जनता खबर के दर्शकों को आप बताइए कि ये दीपावली को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ऐसा पूरा देश मनाता है, विदेश में दीपावली मनाई जाती है, तो दीपावली जी को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ बहुत और बहुत आपके आभार। चैनल के माध्यम से समस्त जनता देश के प्रदेश के देशवासियों को इस 5 पर्व जो होते हैं दीपावली का 5 त्योहारों के नाम से मनाया जाता है, इस सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। खुशहाल रहें, सब खुशी रहें, आनंदमय रहें, ऐसी मेरी कामना है। दीपावली पर्व एक प्रकाश का पर्व है जो व्यक्ति के जीवन को उजाले की तरफ ले जाए। व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति का, किसी का शिक्षा से उसके जीवन में उजाला आता है, किसी के उसका रोजगार बढ़ने से जीवन में उजाला आता है, किसी के मतलब जो सांस्कृतिक बनी रहे, सांस्कृतिक कल्चर, ये नवरात्रे से स्टार्ट हो जाता है, तो सांस्कृतिक, तो दीपावली पर्व को किसी एक उससे नहीं जोड़ा जा सकता। और ये जो दूसरा जो आ जाता है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा कर्म की पूजा है। कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कण कण में विद्यमान है, यहाँ नेचर से लेकर के हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है जी। सूर्य है, सुबह ही निकलता है, सबके जीवन में उजाला लाता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, लकड़ियाँ दे रहे हैं, और तमाम टाइप की हवा, तमाम टाइप का इन्वायरमेंट जो है वो पेड़ पौधों से है। तो ये एक गोवर्धन पूजा सिर्फ हम सीमित पूजा नहीं मैं मानती जी, जी, जी। इसको सीमित नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपने कर्म की पूजा कर, तो कर्म की पूजा आप करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। अगर फल देर से हो या शीघ्र हो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फल जरूर मिलेगा जी। तो उस तरह से हो गया। और ये भाई दूज, यहाँ एक दूसरे जब रिलेशन हैं जो बने हुए हैं, उनमें भाई दूज एक बहुत बड़ा त्योहार है। मतलब हम हर किसी से भाई बहन का रिश्ता तो बना सकते हैं जी, जी। लेकिन ये जो समाज बना हुआ है ना, समाज है, पति पत्नी का रिलेशन एक से ही होता है, तभी जो संस्कृति की रक्षा होती है। जो अभी हमारे वर्तमान सरकार में आप कह रहे हैं अधिनियम लाई है लिव इन रिलेशन का, ये क्या संस्कृति है, ये कौन सी संस्कृति है, ये इसका तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाई बहन के रिलेशन से हम किसी से भी बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, किसी से हम बोलचाल कर सकते हैं। भाई बहन और एक दूसरे को, मतलब जैसे कहते हैं महिला और पुरुष, इस धरा पर, इस धराधाम पर मानव में 2 ही जातियां हैं, एक पुरुष जाति, एक महिला जाति। तो उन जातियों में समरसता किस तरह से बनी रहे, समरसता भाई बहन के रिश्ते से बनाता है। तो इसको मैं इस तरह से लेती हूँ। और त्योहार आते हैं, हमें कुछ शिक्षा दे के जाते हैं, कुछ हमारे अंदर नया जीवन, नए, आज आप त्योहार के पर्व के कारण आपसे मुलाकात आपके चैनल से हुआ, तो नयापन है। आपकी जो संस्था है वो अनिरुद्ध जी के नाम पर है, तो ये अनिरुद्ध जी का जो है ये भगवान कृष्ण से क्या संबंध है, और आप किस रूप में देखती हैं अनिरुद्ध जी को? जी, अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के प्रबल के पुत्र हैं जी, 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 रुक्मिणी जी के सपुत्र जी। और अनिरुद्ध जैसे भगवान श्री कृष्ण का ये किसी धर्म से नहीं जी, उन्होंने जो शिक्षा दिया है मानवता का दिया है जी, मानव कल्याण का दिया है जी। तभी आज आप देखिए कि पूरे विश्व में उनको लोग अनुयायी हैं, उनको पूजते हैं, उनके मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं, उनके विचारों को, उनके विचार सिर्फ हम उनकी पूजा करने में नहीं सीमित जी, जी, ये जो हम मंदिर में जाते हैं ना उनको पूजते, ये बहुत छोटे टाइप का उनके जो गीता के माध्यम से उनके विचारों को जिस तरह से जो लोग फॉलो कर रहे हैं और अपने अपने
जीवन में आपने देख किसी कोई भी राजनीतिक मंच पर खड़ा होगा, अभी राहुल गांधी जी हुए तो कोई भी बिना भगवत गीता के बात कर पाता है? नहीं करता। जी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भगवत गीता दिए, बिल्कुल विदेश में जगह जगह पे जाके भगवत गीता को वितरण किया। जी। तो वो भगवान श्री कृष्ण नहीं, आज मैं देख रही थी गीता के 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक है कि तो क्यों इसमें पढ़ा है कि मैं ये कर लूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मेरा विराट रूप देखने से तुझे क्या मतलब, हर चीज में मैं विद्यमान हूँ। तो मैं अगर मंदिर में उन्हें देखूंगी तो मैं बहुत छोटी, उनको नहीं पूछ रही, उनके विचारों पर कहीं खरी नहीं उतर रही। तो अनिरुद्ध उनके पौत्र हैं। अनिरुद्ध का मतलब है बिना रुकावट। बिना रुकावट। हाँ, चलते रहे। जी जी, तो बाधा रहित। ये देश की संस्कृति है। ये जो सनातन धर्म जो कहते हैं, सनातन धर्म हिंदू और मंदिरों में नहीं है, सनातन धर्म है, संस्कृति है, कड़ कड़ में विद्यमान है और नेचर में विद्यमान है। नेचर मैं मानती हूँ भगवान श्री कृष्ण को, मैं 5 तत्वों को मानती हूँ पूजने योग्य, जिनकी मुझे आराधना करना चाहिए, जिनकी स्तुति मुझे करना चाहिए, तो जिनसे आपका 5 तत्वों से शरीर बना है। और ये 5 तत्व शरीर जिससे बना है वो कभी रुकेगा नहीं, बाधा रहे। तो हमें सूर्य को नमन करेंगे, सूर्य को जल देंगे तो हमें जल को भी नमन हो गया है। अगर हमने तुलसी जी को जल दिया, अर्घ दिया, तो हवा को भी नमन हो गया। और शब्द उच्चारण किया तो आकाश को नमन हो गया। और सुबह ही उठते हमने देखा, हमारी माताएं बहनें पहले कहती थी कि पृथ्वी को पैर छूना। तो ये है अनिरुद्ध, मतलब न रुकने वाली प्रक्रिया जो है। अनिरुद्ध न रुकने वाली प्रक्रिया है। और अनिरुद्ध जो है बिना बाधा। अब ये जो चीजें हैं 5 तत्व, इनमें कोई बाधा है? कोई नहीं, ये तो बिल्कुल निर्बाध रूप से जो है अपना काम कर रही हैं, गति दे रही हैं। हाँ, इनको कोई भी गतिशील है पूरी, इनको कोई भी न नेचर ऐसी पैदा हो चुकी है इनको रोक सके। इनके वेग को कोई नहीं रोक पाएगा। और इनका वेग प्रत्येक मानव में विद्यमान है, प्रत्येक धरा में विद्यमान है, प्रत्येक मिट्टी में विद्यमान है। इसी इन 5 तत्वों का बनाई हुआ हम खाना खाते हैं, जो धरा में मिट्टी में कह रही थी मैं तो हम सोना बनाते ना, हम हीरा बनाते हैं। आज आप देखें जो सबसे ज्यादा हीरा जवाहरात हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ये सब नेचर में, जमीन में खान में मिलते हैं ना। और ये अभी मैं गई थी, स्टोन वगैरह ये सब कहाँ? समुद्र में। तो इनको हम तो कुछ नहीं, हम तो उनको भोग रहे हैं। मानव बड़ा मतलब बहुत ही मानव कल्याणकारी, आप ये कहिए भगवान के बहुत ही नजदीक है। जो भगवान की बनाई हुई नेचर को भोगने का उसे अवसर मिल रहा है। तो लेकिन अब ये अवसर जो है कुछ लोगों को मिलता है और बहुत लोगों को नहीं मिलता है। माने जो गैर बराबरी बनी हुई है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि ये देश प्रदेश में जो गैर बराबरी बनी हुई है, तो बहुत से लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा, चिकित्सा नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, सुरक्षा नहीं मिल रहा, तो इसको आप किस रूप में देखती हैं कि कैसे सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले और सबको जो आधुनिक जो संसाधन है वो सबको संसाधन मिले, सबका जीवन स्तर एक जैसा हो, तो इस पर आपका क्या विचार है? जी, मैं ये विचार है जब हम हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार देंगे तब जा करके मतलब होगा। अभी आप देख रहे हैं, मैं जो गांव में जो दुग्ध उत्पादन गांव में होता था, आज दुग्ध उत्पादन फैक्ट्रियों में हो रहा है। बिल्कुल है। गांव के किसानों के हाथ के दूध के धंधे को ले लिया है। बड़ी फैक्ट्रियों ने ले लिया है। बड़ी फैक्ट्रियां आर्टिफिशियल मिल्क बना रही हैं। आर्टिफिशियल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और ये तो तमाम जगहों पे आ रहा है कि भाई ये जो है मिलावट पकड़ा गया, ये मिलावट पकड़ा गया। और एक बड़ा दिलचस्प बात बता दूं कि जब हम लोग 30-35 साल पहले की बात कर रहे हैं, 40 साल पहले के अपने बचपन की, तो कभी कभी होता था कि जैसे अपने घर में दूध नहीं होता था, तो कभी कभी होता दूध लाना है, घी लाना है, तो बड़ा पापड़ बेलने पड़ते थे। 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और अब तो ये है, तब जब इतने हर घर में जानवर होते थे तब जाकर के ये स्थिति थी। और अब तो जो है जानवर है ही नहीं, मतलब गांव में जो है गाय नहीं है, भैंस नहीं है। लेकिन ये जो दुकानें हैं माने दूध डेयरी, तो उनसे ऑर्डर जितना बोलो, जितना दूध चाहिए, दही चाहिए,
मट्ठा चाहिए, पनीर चाहिए, सब वो लाने के लिए तैयार है। तो कभी कभी वो लोग बताते हैं भैया ये न पूछो कैसे क्या है, आपको मिल जाएगा। वो रासायनिक वाला वो लगा कर, आपने कहा कि ये जो रासायनिक लगा करके जो है कर दिया जाता है। इससे क्या है ना, आम आबादी जो आम जनसंख्या है, आम जनता है, उसके हाथ का बिजनेस ले लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, आज गांव में कोई नहीं करना चाहता है क्योंकि उन्होंने ले लिया, वो नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी अगर है डेयरी, उसके हजारों बूथ खुल गए हैं, लेकिन किसान का नहीं। देखिए ये जो है अभी जो चल रहा है, किसानों पर बहुत गहरा संकट आने वाला है। किसानों के हाथ का ये दूध आर्टिफिशियल है, किसानों के हाथ का रोजगार धंधा लिया गया आर्टिफिशियल दूध का बड़ा। अगर यही किसानों के हाथ को मजबूत किया जाता तो आज दूध की नदियाँ किसानों के हाथ से जाती ना। अब अभी आप देख रहे हैं, अब जो मैं अभी गई थी उस दिन नोटबंदी वाले दिन, तो किसानों के हाथ, वो किसान मजबूर हैं बेचारे 2-4 बीघा वाले कि गायें घुस गई हैं। तो आज आप कह रहे हैं किसान लोगों ने गाय छोड़ दी, नहीं, ये ऊपर से जो पैसा कमाने वाला जो तंत्र है, उसने गाय छोड़ने पर किसानों को मजबूर कर दिया है। क्योंकि उसकी जो है ना, उसको दूध का प्रोडक्शन वो मिल नहीं रहा है, उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अगर आप ये बताइए, अगर हमारे किसान के 20 जानवर हैं जो उसे पैदा करके देते हैं पैसा, तो वो 4 जानवरों को ऐसे छुटुआ जो गाय हैं उनको पाल लेगा। किसान में बहुत हिम्मत है, लेकिन किसानों को बजाय 5 जानवर पालने में बेचारे को एक तो न लोन मिल रहा, न उनके दूध का वो प्रोडक्शन, न जो वो दूध का रेट मिल रहा है। क्योंकि जब आप नकली ला देंगे तो असली दूध की कीमत नहीं मिलेगी। माफियाओं का जो एक चक्रव्यूह चल रहा है, जैसे गांव में चरागाह की जमीन छूटी हुई है, 10 बीघे 20 बीघे 25 बीघे ऑन पेपर है, लेकिन वहाँ पर किसी न किसी भू माफिया का कब्जा है। तो चरागाह की जो है बड़ी दिक्कत है कि जानवरों के साथ किसानों के लिए जो है, तो इस तरीके से जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं किसानों को। तो ये किसानों के हाथ से खेती लेने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आप ये मानिए, आप किसान पड़े रहेंगे, हिंदू और गौ माता है, और तब तक ये होगी किसान मजबूर हो जाएगा। वो एक मानसिकता ही बिल्कुल बनाई जा रही है कि भाई खेती पाती छोड़ो, खेती पाती सब बेकार की चीज है, हरा गोरू में कहाँ फंसोगे, अब बेच दो, बस जमीन बेच दो। और जो किसान का जो लागत है वो उसको नहीं मिल पा रही है, इसीलिए नहीं मिल पा रही है कि उसके हाथ से खेती ली जा रही। उसके हाथ से है कि तो हल तो बचा हुआ है, तो हल भी ले लेंगे। तो किसान आप हल ले लेंगे और रोजगार देंगे नहीं। आज कम से कम ये तो है कि उसे शाम को रोटी तो मिल जाएगी। वो ये चाहते हैं कि भाई आप 5 किलो अनाज पर आश्रित रहे, हम जितना खिलाएं आप उतना खाइए, हम जो खिलाएं वो आप खाना खाइए। आप अपना दिमाग न लगाइए। अपना दिमाग मतलब हमारे द्वारा शासित हुई है, हमारे द्वारा। तो अब तो बहन जी 2019 में आप एटा से लोकसभा चुनाव लड़ा, और 2024 फिर आ गया। फिर एटा के लोग भी मांग कर रहे हैं कि आप जो है चुनाव लड़े और संसद में पहुंचे। तो आपको क्या लगता है कि आप संसद में पहुंचती है तो कौन सा मुद्दा उठाएंगी, या किस मुद्दे पे बात होना चाहिए, मतलब सरकारों को किस मुद्दे की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए? देखिए, मेरा है कर्म कर इच्छा मत कर, कन्हैया जी। मैं कर्म कर रही हूँ देश के लिए, देश की जनता के लिए। मैं सिर्फ एक सांसद सीट पर मेरा वो नहीं है कि मैं एटा हूँ। मैं तो जनता को, जो मुझे 24 की टिकट का नहीं महत्वाकांक्षा है, मेरी तो 24 में जनता जाग जाए कि सत्ता परिवर्तन के लिए होती है, सत्ता को परिवर्तन करना है। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं किया तो जनता का शोषण होगा। जो सत्ता में बैठे हुए उनको आप वोट, सिर्फ उनकी कुर्सी को सुरक्षित करोगे, आपके अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। और देश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जिस तरह से है, आज आप बताइए, नोटबंदी का कोई हिसाब किताब नहीं। अगर सरकार की जितनी भी जो संपत्तियां बिकी हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं। उसमें हर व्यक्ति का एक अधिकार है, एक उसका हक है, तो उसे कहाँ मिल रहा है? आज किसी को अगर जो सरकारी संपत्तियां, प्राइवेट संपत्तियां की गई हैं, क्या उनमें उन्हें लड़कियों को रोजगार मिल रहा है, उन लड़कों को रोजगार मिल रहा है जो हर प्रति जो उनको रोजगार मिल रहा है कि वो डाल दिया इस तरह का बीज, बोलिए जात वाला नहीं, जो शासन सत्ता के नजदीक है। शासन सत्ता के नजदीक है, और वो एक जो है उनके चक्रव्यूह में जो है। और हम और आप लड़ाई लड़ते रहे जाति और धर्म के बीच में, और जाति और धर्म किसी का नहीं हुआ राजनीति में। और देश की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। और देश तरक्की तब करता है जब देश के हर बच्चे के हाथ में
शिक्षित कलम हो, अच्छी शिक्षा हो और हाथ में रोजगार हो और घर में सुख समृद्धि हो और देश की संस्कृति भी बची रहे। और देश की संस्कृति कहाँ से बचेगी? अभी हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने 12,000 रुपए में लाइसेंस कर दिया सनातन की, ये कहते हैं सनातन सनातन हिंदू हिंदू। आप बताइए 12,000 रुपए में लाइसेंस कर दिया और 12,000 रुपए कोई ज्यादा है? 1,000 रुपए दे करके हर व्यक्ति उसका शराब का लाइसेंस ले लेगा गाँव में और 4 लोगों को शराबी बनाएगा, 4 लिस्ट को बनाएगा। और सनातन संस्कृति में योगी के राज में ये जो है कैसे क्या है कि भाई शराबबंदी, मोदी के राज में तो गुजरात में तो शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार से लगा हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश में शराब को और ऐसा लगता है कि शराब के व्यापार को बढ़ाने की एक काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से 12 लाइसेंस का जो है उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता संभाली जाती है। जी जी हमारे देश के अधिकांश प्रधानमंत्री जो हुए हैं उन्होंने यहाँ आके चुनाव लड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात से ओढ़ करके, आप बताइए कहीं नहीं मिला गुजरात के बाद आप यहाँ आए तब आपको सत्ता तक पहुँचाने वाली है। और इसी को आदमी को मदिरा में डुबो के रखेंगे, महिलाओं को और मंदिर में डुबो के रखेंगे और हम सत्ता पर राज्य करेंगे। तो ये जनता को जानना, न तो जनता के हित का मदिरा है, न जनता के हित का मंदिर, पूजा वगैरह अपने स्वयं के अंतरात्मा के मन के मंदिर को जागृत करेंगे। मैं ये कह रही हूँ डेली पूजा मैं पूजा सबसे पहले मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपनी पूजा करें। जिस दिन अपनी पूजा हम करने लगेंगे उस दिन हमारे पर कोई राज नहीं कर पाएगा। हम सही गलत क्या है, क्या हमारे पक्ष के लिए, क्या हमारे देश के लिए, कई लोग आ गए, इसका निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं। तो आप हमारे जनता खबर के दर्शकों से क्या संदेश देना चाहेंगी अपने आज का, ताकि जो है कुछ माहौल सुधर सके और पूरे देश को? यही कहूँगी तो आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जनता तक जाए और उसके बाद आपका चैनल सही रूप से, जो कहते हैं न्याय की जो है ना 4 स्तंभ बने हुए हैं, तो ये उसमें एक मीडिया का स्तंभ प्रमुख स्तंभ है, जो हाँ देश के राजा ने क्या कहा और जनता तक क्या पहुंचाया, ये आपका है। तो आप सही चीज़ को पहुंचाएंगे, आप बहुत आगे जाएंगे और जनता के दिलों में राज करें। आपकी आवाज़, आपके चैनल की आवाज़ जनता के दिलों तक। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। ये थी डॉक्टर रश्मि यादव, एटा लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी और इस समय अपना सामाजिक कार्यक्रम कर रही हैं अपने अनिरुद्ध समाज सेवा के समाज संस्थान के माध्यम से। आप सब देखते रहें जनता खबर, खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंद्रप्रकाश बौद्ध, लखनऊ से। धन्यवाद।